नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंचशील पर। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों पर अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तथा साथ ही जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि हमारे पास एक एक एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद बहुत से लोग अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं। भंते जी, उन सारी जिज्ञासाओं को लेना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनमें से छांटकर आज एक मूल प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में मूल दुख का कारण क्या है। आज यह एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन आपका मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भंते जी, कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने अपने दर्शकों को धम्मदीप इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछने की कोशिश की कि मनुष्य के जीवन में दुख किन कारणों से उत्पन्न होता है। चूँकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देशना में हमने ये बताने की कोशिश की थी कि मनुष्य के जीवन काल में दुख के प्रमुख कारण जो तथागत गौतम बुद्ध स्वयं लंबे समय तक उन्होंने ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए उन्होंने खोज निकाला था। और उन्होंने कहा था कि मनुष्य के जीवन में दुख एक सत्य हैं और उसके कुछ न कुछ कारण जरूर है। बिना दुख के मनुष्य वह जीवन को कैसे समझ पाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि जो दुख है, तो उन्होंने जो अपनी देशना में बताया था कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखं, अपे ही संपयोगो दुखो, पिए ही पयोगो दुखो, यम पी क्षण तम पी दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। कि मनुष्य जन्म लेता है, बीमारियां हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है इंसान, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अप्रिय लोग मिल जाते हैं, प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं और जो इच्छा रखते हैं वो चीज़ प्राप्त ना हो, तो मनुष्य को दुख उत्पन्न होता है। यह मनुष्य के जीवन के खास उन कारणों में से है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलते रहती है। और इतना ही तथागत नहीं रुकते कि ये कारणों से दुख तो होता है, लेकिन इन कारणों को जानकर मनुष्य सुखी भी हो सकता है, जिसका तथागत गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग की देशना दी, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इस अष्टांगिक मार्ग का जीवन जीकर मनुष्य अपने दुखों को समाप्त कर सकता है और सुखी और सर्वसुखी इंसान बन सकता है। इसलिए मनुष्य ने जानना, तथागत यही बताना चाहते थे कि आप सत्य जानिए और सत्य को जान करके उसके उन चीज़ों को अमल में लाइए जिसके कारण दुखों को दूर कर सकते हैं और सभी मनुष्य इस संसार में सुखी हो सकता है। इसका उन्होंने बताने की कोशिश की। और इसलिए प्यारे दर्शकों, आप लोगों को यह जानना होगा कि दुख जिन कारणों से उत्पन्न होता है और ये कोई स्थायी नहीं होता। यह जीवन में आए हुए दुख को हम अपने जीवन का से समाप्त कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं और सुखी होने का जो मार्ग हमें तथागत गौतम बुद्ध ने बताया उसके अनुसार जीवन जीकर हमें अपने जीवन को सर्व सुखी और शांति का जो जीवन है उसका पालन हम लोग करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और इसलिए दुखों को जानना, समझना, उसका अनुभव करके देखना और उसके बाद में उसको समाप्त करने की कोशिश करना, यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसलिए आप सब लोगों को इस जीवन में
कैसे हम उन सभी दुखों को जानते हुए उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता है, ये सत्य हैं, जीवन में आने वाली घटनाएं हैं। जैसे हम कहें कि कोई आदमी कभी बूढ़ा ना हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो बूढ़ा नहीं होगा, कभी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये कैसे संभव हो सकता है। ये जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, और जब ये आती हैं तो हम उसको जान करके, समझ करके हम उसको अपने जीवन काल में उसका आत्मसात कर लेना, या उसे जान लेना, या उसे समझ लेना कि ये सत्य हैं, और उसी के आधार पर अपने जीवन को जीना, ये वास्तविकता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से भय नहीं खाना। यह तो जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, होने वाली चीज़ें हैं, और उसको जान करके हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तभी हमें खुशी, सुख और शांति प्राप्त होती रहती है। इसलिए मैं प्यारे दर्शकों, आप लोगों ने धम्मदीप इस प्रोग्राम के माध्यम से जो प्रश्न पूछने की कोशिश की है, आपके जिज्ञासाओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के प्रश्न पूछने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस दुख के कारणों को समझा होगा, उसके उपाय को भी मैंने बताने की कोशिश की, इसे भी समझा होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। लेकिन अब समय की भी सीमा है, और उस सीमा को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के विषय पंचशील क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने अपने दर्शकों के प्रश्न को इस धम्मदीप कार्यक्रम में आपने पूछा है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है प्रश्न है कि पंचशील क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पंचशील है ये मनुष्य के जीवन के लिए किस तरह से यह आज के समय के लिए हमारी अपनी ज़रूरत है। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने समय काल में उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह उपदेश दिया कि पंचशील हमें किस तरह से अपनाना चाहिए, और पंचशील को मनुष्य के जीवन के लिए क्या उसका अपना एक महत्व है। तो हम देखते हैं तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय की परिस्थितियों में समाज में होने वाले चित्रण को देखा, और देखा कि लोग हिंसा करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, उसकी हत्या करता है, मनुष्य को नहीं तो पशु पक्षियों की भी हत्या करता है, उनके कत्लेआम करता है। फिर उन्होंने तथागत ने देखा कि लोग जो है चोरी करते रहते हैं, एक दूसरे की सामग्रियाँ उठा लेते हैं, संपत्तियाँ चुरा लेते हैं, और न जाने और किन किन चीज़ों को करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर देखा गया कि लोग जो है वो आपस में, कितने सारे समाज में रहने वाले लोग, कई घरों में रहने वाली बहू बेटियाँ, माताएं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं कि वह किस तरह से, जानते हुए कि वह एक दूसरे की बहन बेटियों को वह किस तरह से उठाकर उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर तथागत को लगता है ये समाज में ठीक नहीं चल रहा है। फिर देखा गया कि लोग एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, ऐसे कठोर शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं, लोग आपस में व्यर्थ की बड़बड़ करते रहते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। फिर और तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि लोग जो है समाज में बड़े पैमाने पर शराब का सेवन करते हैं, जो कि शरीर और मन के लिए, समाज में कुरीतियों को जन्म देने के लिए, समाज में ऐसी तान तनाव निर्माण करने के लिए सहायक हो जाता है। तो बहुत सारे लोग शराब पिया करते थे, आमतौर पर सार्वजनिक रूप से पिया करते थे। तथागत ने मूल रूप से इन 5 बातों को देखा, और देखने के बाद में कहा कि ये तो ठीक नहीं है। जब ये ठीक नहीं है तो उन्हें लगा कि नहीं, इसके लिए मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तब तथागत ने ये पंचशील, मतलब पंच मतलब 5 और शील मतलब आधार, नैतिकता, यानी 5 नैतिक बातें उन्होंने बताने की कोशिश की। आमतौर पे, साधारण तौर पे हम देखते हैं कि इसे सदाचारण का भी जीवन कहते हैं, अनुशासन का जीवन कहते हैं, इसे इंग्लिश में मोरालिटी कहा जाता है। ये 5 प्रिसेप्ट हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए उन्होंने बताने की कोशिश की। उनको लगता था कि यदि ये 5 बातों पर नियंत्रण आ जाए तो समाज में सुख और शांति स्थापित हो सकती है। इसलिए उन्होंने 5 बातें बताई कि किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, अर्थात इसे पाली में कहा जाता है पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मनुष्य ने किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा बताया कि अदिन्न दाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैंने
ऐसी कोई भी चीज़ें मुझे न दी गई हो, स्व इच्छा से मुझे प्राप्त ना हुई हो और मुझे किसी के द्वारा न दी गई हो, मतलब किसी की भी वस्तुओं को मैं बिना पूछे बिना बताए मैं उसे दूंगा नहीं, अर्थात चोरी नहीं करना। फिर तीसरा उन्होंने बताया कामास्य मुक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मुझे किसी भी प्रकार से व्यभिचार नहीं करूँगा। यह एक बड़ा अहम विषय है। और फिर देखते कि उन्होंने चौथा बताया कि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलूँगा, व्यर्थ की बातें नहीं करूँगा। ये जो तथागत ने बात बताई थी, इससे किस तरह से मनुष्य के अंदर में आंतरिक परिवर्तन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर पांचवी बातें जो खासकर उन्होंने बताई है कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन ना करना। अब ये सेवन ना हो तो क्या ये 5 बातें मनुष्य के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सूरामेर मज्जपमा ठाना वेरमणि, यानी मैं किसी प्रकार की कच्ची पक्की या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। ये 5 बातें बताई। अब देखा गया कि क्या 5 बातें जीवन में मनुष्य अपना करके अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो देखा गया कि तथागत ने कहा कि ये जो नैतिकता है, जो मनुष्य आमतौर पर अपने जीवन काल में उसे अपनाता है, तो इससे आंतरिक सुधार तो होता ही है। तो जब आंतरिक सुधार होता है तो बाह्य सुधार तो स्वाभाविक रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। अंदर ही मन हमारा परिवर्तित हो गया है, अंदर ही हमारा शरीर शुद्ध है, तो बाह्य रूप से वह शुद्ध होने की पूरी संभावना देखी जाती है। तो ये आमतौर पर जो खासकर इन पहलुओं को बताया गया, पहलू क्या है कि मैं किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ, चोरी, झूठ, व्यभिचार और हिंसा के ये जो मूल बातें हैं, जो व्यक्ति के जीवन काल में अनेक प्रकार के अपराध को जन्म देता है। आपने देखा होगा कि कोई हिंसा कर ले तो एक प्रकार का अपराध है, चोरी कर ले ये भी अपराध है, यदि किसी के साथ बलात्कार कर लेता है, व्यभिचार कर लेता है, वो भी अपराध है, और झूठ बोलना अपराध है, और मादक पदार्थ का सेवन करना भी एक प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति है, यानी अकुशल कार्यों को जन्म देना। और अकुशल कार्य निश्चित तौर पे हमने देखा है कि वह गलत ही चीज़ों को बढ़ावा देता है और वह निश्चित रूप से हानि पहुंचाता है। इसलिए तथागत ने कहा कि पंचशील को अपना करके हम अपने और अपने परिवार, अपने समाज और दुनिया को हम सुरक्षित बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन मनुष्य आमतौर पे तान तनाव है या ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती रहती हैं जो एक दूसरे को मारना चाहता है। आपने देखा होगा, चाहे वह घरेलू झगड़ा हो, पारिवारिक झगड़ा हो, समाज में एक दूसरे के साथ हो, या एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता हो, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ लड़ता हो, तो जब आपने देखा हिंसा होती है तो हानि होती है। लेकिन जब प्रेम उत्पन्न होता है, हम एक दूसरे का लालन पालन पोषण करते हैं, हिफाजत करते हैं, प्रेम दया करुणा की भावना उत्पन्न करते हैं, मैत्री की भावना उत्पन्न करते हैं, तो यह सुरक्षित और सुरक्षितता, जिसे कह सकते हैं कि हम सुरक्षा देने की पूरी तरह से कोशिश करते रहते हैं। और यह एक भाव मनुष्य के चित्त में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रेम को जन्म देना, हिंसा की प्रवृत्ति को अलग करना और व्यक्ति के अंदर में वह सद्गुणों को बढ़ाने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए भी और उस समय में भी। आपने देखा होगा कि ऐसी समस्याएं आए दिन हमें देखने के लिए मिलते रहती हैं, और जब देखने के लिए मिलती है तो इसका एक ही उपाय है, वो है पंचशील। और पंचशील से हम एक प्रकार का आंतरिक सुधार करते रहते हैं। आपने देखा होगा तथागत ने सदैव ही यह बात कही है, सब पापस सकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि अर्थात मैं सिर्फ कुशल कर्म करूँगा, अकुशल कर्म को मैं त्यागूंगा, अपने मन की परिशुद्ध करते रहूँगा। यही बुद्ध की शिक्षा है। पंचशील एक उनमें से मन को शुद्ध करने की, कुशल कर्म को बढ़ाने की एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तथागत गौतम बुद्ध की हमें देखने के लिए मिलती है। और ज़्यादातर तथागत गौतम बुद्ध ने उपासक उपासिकाओं से, भिक्खु भिक्खुनियों से और इस जगत में रहने वाले लोगों से खासकर उन्होंने कहा कि हमें पंचशील की कम से कम 5 बातें तो अपने जीवन काल में अंगीकार करना ही चाहिए। यदि 5 बातें भी हम अंगीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में आए हुए दुखों को समाप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, किसी ने हिंसा कर दी, किसी ने एक दूसरे को मार दिया, हत्या कर दी है,
तो यह निश्चित तौर पर एक अपराध के रूप में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। यह अपराध से कोई चीज़ें कम नहीं हैं। और जब ये कोई कम नहीं है तो ऐसे परिस्थितियों में तथागत ने कहा कि हे सज्जनों, हे मनुष्य के जीवन जीने वाले लोगों, आप लोग को अच्छा और सुखी जीवन जीना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 बातें भी हमने अंगीकार कर ली, जिसे हम पंचशील कहते हैं। चूँकि शील मनुष्य के जीवन जीने का एक बड़ा आधार है, और जब हम बड़े इस आधार को जीवन को जीते रहते हैं या अपने जीवन में उन बातों को अंगीकार करते रहते हैं, तो आपने देखा हो कि यह एक ऐसे इमारत की तरह, जिसका इमारत का जो पहिया है, आधार है, बड़ा मजबूत है, उसी तरह से यह एक पहिए के समान है, एक बेसिक स्टोन के समान है। शील मनुष्य के जीवन की एक बड़ी आधारशिला है, जिसके आधार पर अपने स्वयं का वह चरित्र निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि जो हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है, तो समाज में उसकी स्वाभाविक तौर पे प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसको प्रेम करते हैं, उसको उससे प्यार करते हैं, लोग उसको चाहते हैं। लेकिन घर में एक ऐसा व्यक्ति जो झूठा है, अपराधी है, शराब का सेवन करता है, अपने परिवार का सदस्य होने के बावजूद भी हम उससे उतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी अपनी प्रवृत्ति, उसका अपने एक आचरण, उसका अपना एक व्यवहार, उसकी वजह से वह समाज में एक अपना एक छवि जो है वो जो प्रदर्शित करता है, जो परिलक्षित होती है, वह अकुशल कार्य करने वाले व्यक्ति की होती है। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी सदाचरण का आचरण नहीं करता, और जब नहीं करता है तो स्वाभाविक तौर पर यह उसकी अपनी छवि अपने आप परिलक्षित होते रहती है। इसलिए तथागत ने इस बातों को ज़्यादातर समझाने की कोशिश की कि आप लोगों ने एक मनुष्य का जीवन जीने के नाते, एक बुद्धि होने के नाते, एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए इन 5 बातों का बड़ा ही महत्व उन्होंने बताने की कोशिश की। यही है वो पंचशील जो मनुष्य के अंदर में अनेक प्रकार के तान तनाव, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और क्रोध की भावना, अपराध की भावना को त्यागने के लिए हमें अंदर से बताते रहता है। इसलिए उपासक उपासिकाओं से कहा गया कि जीवन में प्रत्येक दिन जीवन जीते समय, गृहस्थ का जीवन जीते समय कम से कम 5 बातों को आप व्यवहारिक रूप से आचरण करने की कोशिश कीजिए। जब ये पंचशील का आचरण किया जाता है तो देखा जाता है कि समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निश्चित तौर पर आए हुए दुखों को दूर करने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार बन जाते हैं। वो जानते हैं कि अनेक प्रकार की हलचल मनुष्य के मन में उत्पन्न होती रहती है, दुखी होते रहता है, अपने घर परिवार में दुखी होते रहता है। वह जब रास्ता नहीं दिखाई देता, उसको किस बातों की ज़रूरत है? तो आपने कहा कि जब हम स्वयं ही अपने आप में चिंतन करते हैं और जानते हैं स्वयं में कि मेरे से होने वाली घटनाएं, मेरे से होने वाला अपराध, मेरे से मुझे लगी हुई बुरी आदतें जो मुझे ही अंदर से कमज़ोर बना रही है, यूँ कहे तो मुझे अंदर से खा रही है दिमक की तरह, जो मैं साक्षात तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन अंदर से जो मुझे वह दीमक लगा हुआ है, वह दीमक है असदाचरण का जीवन। वह जीवन है जो बुरी आदतों के कारण मुझे मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा ये बुरी आदतों को त्यागने का एक उपाय है पंचशील, जिससे इसको अंगीकार करके, इसको अपना करके, जिसे अपने जीवन में उतार करके हम किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं, तथागत ने ठीक तरह से इसे बताने की कोशिश की और कहा कि हमने इस संसार में रहने वाले सभी जीवों से जितना हो सके तो प्रेम करना। जब मनुष्य अपने स्वयं से प्रेम करने लगता है तो वह दूसरों से भी स्वाभाविक तौर पर प्रेम करता है, और जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी हानि नहीं पहुंचाना चाहते, अपने आप को धोखा देना नहीं चाहते, अपनी हिफाजत करना चाहते हैं, वैसे ही इस संसार में रहने वाले लोग जो कहीं पर भी हमें दिखाई देते हैं, हम इस जगत में रहने वाले सभी लोगों से प्रेम, बंधुत्व का भाव, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, इसे पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसलिए तथागत ने इन बातों को बताने की पूरी तरह से कोशिश की। यह एक बौद्ध धर्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो सिर्फ बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि इस संसार में रहने वाले सभी मानव के लिए उतना ही महत्व का है।
मनुष्य के अंदर की बुराइयों को जीतने का एक उपाय है पंचशील, जिससे अंदर की सभी बुराइयों को हम समाप्त कर देते हैं। और जब मनुष्य के भीतर से बुराइयों का अंत हो जाता है तो मनुष्य अंदर से ही वह एक अच्छा इंसान हो जाता है। अच्छा इंसान, अच्छा मानव, अच्छा व्यक्ति, यह बड़ा ही दुर्लभ है बन जाना। लेकिन जब हम पंचशील को अपनाते हैं, शीलों का सदाचरण करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपने नहीं बल्कि इस संसार में चारों तरफ वह सुगंध फैलाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये पंचशील की जो बात है या शील की जो बात है वो शीलेन सुगति अंति शीलेन भोग संपदा, अर्थात शील की जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसी कोई दिशा नहीं जहाँ पर उसकी सुगंध ना फैली हो। वह हवा के साथ भी और हवा के विपरीत भी शील की सुगंध पूरे संसार में फैलते रहती है। लेकिन जब मनुष्य इसका अपने आप में अपनाना शुरू करे, आचरण करना शुरू करे, उसका अभ्यास करना शुरू करे, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि शांत स्वभाव वाला, उसके ऊपर में तेज, अंदर से अच्छे भाव को जन्म देने वाला व्यक्ति ही हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए यह एक ऐसा विचार है जो मानव के कल्याण के लिए, सुखी बनाने के लिए, उसको जीवन में अंदर से बल प्रदान करने के लिए। जैसे जैसे मनुष्य अपने इन चीज़ों को अंदर से अपनाता है, उसको आत्मसात करता रहता है, उसको जीवन में उतारते रहता है, तो सभी प्रकार की बाधाओं को, समस्याओं को, आने वाली जीवन में घटनाओं को भी वह ठीक कर सकता है। वो इतना बड़ा शस्त्र है यह पंचशील। ये कोई साधारण शस्त्र नहीं, यह एक ऐसा शस्त्र है जो व्यक्ति को ठीक तरह से रखने के लिए पूरी तरह से मदद करता है। उसे बाहरी शस्त्रों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जितना अंदर से वह व्यक्ति शुद्ध होते चले जाता है इन शीलों का पालन करके। इसलिए यह शील कोई साधारण नहीं है। शील की रक्षा करना, शील को पुष्ट करना, शील को अपने आचरण में उतारना, जिससे हम अपने चित्त को, मन को, अपने जीवन को परिशुद्ध बना देते हैं, निर्मल बना देते हैं। और जब मनुष्य का चित्त निर्मल होता है, अच्छा होता है, तो चित्त अच्छा होने पर, निर्मल होने पर आपने देखा होगा कई बार कि वह ठीक तरह से जीवन जीने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। वह अंदर से ही उस भाव को, उस प्रकाश को जगाते रहता है। मनुष्य का एक खाद्य पदार्थ है शील, जो मन को एक ठीक पोषक तत्व देता है। जिस तरह से मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए सदाचरण की, जिसे हम शील कहते हैं, उसकी बड़ी ही जरूरत होती है। शील संपन्न व्यक्ति अपने जीवन काल में उत्कृष्ट कार्य करता है, अपने चरित्र को बनाते रहता है। लेकिन शील के अभाव के कारण मनुष्य वह अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। मनुष्य में भी श्रेष्ठ वह है जो शीलों का आचरण कर रहे हैं। सभी मनुष्य में, पूरे संसार में, इस जगत में भी आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि यह कोई साधारण नहीं है। यह उस भाव को बनाता है जिस भाव से मनुष्य के अंदर में शीतलता प्रदान हो जाती है, जिस भाव से मनुष्य का डर समाप्त हो जाता है, जिस भाव की वजह से मनुष्य के अंदर में साहस की भावना उत्पन्न हो जाती है। शील संपन्न व्यक्ति यह सद्गुणी हो जाता है, और वह गुण जो व्यक्ति के जीवन काल में अनंत समय तक टिक कर रहता है। ये कोई साधारण नहीं है। यह पंचशील जो समाधि में भी मदद करते रहता है। जब हम शीलों का अभ्यास करते हैं तो समाधि भी बड़ी आराम से हमारी लगने लगती है, ध्यान लगने लगता है, मनुष्य का चित्त शुद्ध होने लगता है, व्यवहार बदल जाता है, मनुष्य व्यवहार कुशल हो जाता है। और इस भावना की वजह से हम देखते रहते हैं कि मनुष्य बड़ा ही इस संसार में श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त हो जाता है। यह शील, यह एक वह मजबूती है मनुष्य के जीवन के लिए जो साधारण जगह हमें देखने के लिए नहीं मिलती। इंसान की गलत प्रवृत्तियों को करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मनुष्य का संयम बरतने से आपने देखा होगा कि जब ये शील होता है तो मन, काया और वाचा पर, ये तीनों चीज़ जहाँ पे संयमित हो जाती हैं शील के कारण। क्यों?
क्योंकि मनुष्य से सब मन के भाव उत्पन्न होने पर अपराध भी करता है, मन के अच्छे भाव उत्पन्न होने पर सीलों का अभ्यास भी करता है, और यह सील ही है जो उसे सुगति के मार्ग तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित हो जाती है। इसलिए इन सीलों को जितना हम अपने जीवन काल में अंगीकार करते हैं, जितना आत्मसात करते हैं, जितना उसको लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उतना पुष्ट होते चले जाता है, उतना अच्छा होते चले जाता है, उसका प्रभाव भी हमारे अपने जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि इस संसार में किसी का भी घात मत करो, अपना हो पराया हो, दिखने वाला हो न दिखने वाला हो। इस संसार के सभी जीवों के प्रति हमें असीम प्रेम पैदा करना, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में वह भाव पैदा करना जिससे उसकी सुरक्षा हो सके, यानी लालन पालन पोषण करो। जीवों को मारो नहीं, हिंसा मत करो, मनुष्य को भी मारो नहीं, उसकी हिंसा न करो। वैसे ही इस संसार में कोई किसी की भी वस्तु हो, वो कहीं पर भी हो, लेकिन हमें उसे बिना मांगे या वह जब तक हमें नहीं देता तब तक हमें बिना दिए हुए चीज़ें भी हमें प्राप्त नहीं करना चाहिए। इवन कहते तथागत कि जंगल में कोई लकड़ी पड़ी है जो हमारी नहीं है, लेकिन उसको उस समय हमें कोई देख भी नहीं रहा, तभी भी हमें उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी नहीं है। जब हमारी नहीं है तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और जब अधिकार नहीं है तो उसके स्वामी हम नहीं हो सकते, और जब हम उसके स्वामी नहीं हो सकते तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है कि हमें ऐसा ना करें। इस संसार की नारी नर नारी, हमारी घर की हो या बाहर की, हमें कभी भी किसी पर भी ऐसा भाव उत्पन्न न करना कि उससे उसकी छवि खराब हो जाए, उसे समाज में अपमानित होना पड़े, समाज में उसे अप्रिय समझे, बल्कि हमें प्रिय भाव को बढ़ाना अपने लिए और दूसरों के लिए भी। इसलिए इस तरह के गलत कार्यों को हमें नहीं बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे अप्रिय हो जाता है, इससे मनुष्य के छवि धूमिल हो जाती है, यश चला जाता है। लेकिन सील से यश इंसान का बढ़ते रहता है। सील से मनुष्य की जो भावनाएं हैं जो परिलक्षित होती हैं वह निश्चित तौर पर शुद्ध होती है, और उसका प्रभाव भी हमारे अपने जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहता है। उसी तरह से आपने देखा होगा समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न होती है। नशीले पदार्थ से आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे जगह में कितनी सारी हानियाँ होती है। स्वास्थ्य की हानि, मन की हानि, यानी जिसे हम बुद्धि की हानि कहते हैं, पैसों की हानि, और न जाने किस किस तरह से समाज में हानि होते हुए हमें देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए सील ही है जो हानि को रोक सकता है, संकट को रोक सकता है और इंसान को बचा सकता है। यह एक कोई साधारण भाव नहीं है, यह तो इंसान के जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए सील एक आदर्श समाज का निर्माण करता है। सील संपन्न समाज जब निर्माण होता है तो यह अच्छे देश का निर्माण होता है, और जब यह चीज़ें स्वाभाविक तौर पर होती है तो मनुष्य के जीवन काल में एक अनोखा परिवर्तन होता है, जहाँ पर सर्वसुखी अच्छे लोग और अच्छे मनुष्यत्व का निर्माण होता है। इसलिए सील मनुष्य के जीवन के लिए एक बड़ी आधारशिला है, जो मैंने आप लोगों को आज इस अवसर पर धम्मदीप इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की कि सील क्या है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और सील से ही सुख और शांति और समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सभी दर्शकों ने इस पंचशील को बड़ा अच्छी तरह से ग्रहण करने की कोशिश की, तो मैं इस मौके पर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में सुखी समाधानी बने। ऐसी मंगल कामना करते हुए भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को पंचशील के बारे में एक विस्तृत रूप में समझाया। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आज के प्रोग्राम को विश्राम लेने का, लेकिन उसके पहले हम आपको बताते चलें कि आपके मन में
जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह ढटते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो